नमस्कार दोस्तों मोदी 3.0 के अंदर पहली खरीदारी मोदी जी ने कर ली। टीडीपी के साथ समझौता किया और वाईएसआर कांग्रेस ने घुटने टेक दिए। 4 उनके मेंबर थे, उनके 11 मेंबर राज्यसभा के अंदर हैं। बहुत सारे ईडी सीबीआई के केसेस उनके ऊपर हैं, तो डर से अभी आहत हैं। दरअसल उन्होंने भी दोगलापन किया था ना, दोगलापन यानी कि कभी दिखाते थे कि हम मोदी के खिलाफ हैं, लेकिन इन एक्चुअलिटी वो मोदी के हमेशा साथ रहे, डर कर रहे या जैसी भी रहे, लेकिन भूल गए कि बीजेपी का अजगर सबको निकल जाता है और इस पर उनको भी निकल गया। वो शख्स जो 175 में से 153 से ज़्यादा सीटें लेके आए थे पिछले चुनाव में, इस बार सिमट के 11 सीट पर आ गए। 11 सीटों पर आप यकीन मानिएगा, पार्टी ख़त्म कर दी। लोकसभा के अंदर ले दे के 4 एमपी चुनकर उनके आए 25 में से, जहाँ उनके पास पहले 22 एमपी थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले भी एपिसोड किया था कि वाईएसआर कांग्रेस के जितने भी एमपी हैं बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और मोदी 3.0 की पहली खरीदारी पूरी होती हुई अब नज़र आ रही है। जब शपथ ग्रहण की विधि आई और ख़ास तौर से उसके बाद चुनने की विधि आई, जिसको क्या कहते हैं कि स्पीकर को, तो वाईएसआर कांग्रेस ने एक रात पहले कह दिया कि हमारे चारों मेंबर एनडीए के जो भी स्पीकर का व्यक्ति होगा उसको सपोर्ट करेगा। यानी कि पहले ही घुटने टेक दिए कि हाँ, घुटने क्यों टेके, शायद वो बचाना चाह रहे हैं कि ये 4 मेंबर कहीं बीजेपी पे ना चले जाएं, और जो 11 मेंबर उनके राज्यसभा के अंदर वो बीजेपी पे ना चले जाएं। ऑलरेडी उनकी बातचीत चल रही है, मैं आपको पहले बता दूं, बातचीत चल रही है, और उनको कहा जा रहा है कि अगर आपको बचना है, अपने आप को बचाना है, तो सीधा आके आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, चारों मेंबर लोकसभा के, और वो उसके द्वारा अपनी मेंबरशिप भी उनकी बढ़ जाएगी, और राज्यसभा के अंदर जो उनके 11 एमपी है उसकी मेंबरशिप भी उनकी बढ़ जाएगी। दरअसल मोदी इस समय एक तरह से उस किस्म की राजनीति कर रहे हैं जो 300 सीटों की जो उनकी मेजॉरिटी होती है उस किस्म की, और निरंकुशता पराकाष्ठा में है। या तो ज्वाइन करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ, या तो मुझे ज्वाइन करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे ही जैसे मैं केजरीवाल को मार रहा हूं, पहले ईडी के द्वारा मरवाया, उससे छूटने की संभावना हुई तो सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार करवा दिया। आप सोच लीजिएगा, यही धमकी है, सारी ज़िंदगी जेल में चक्की पिसवा दूंगा तुमको। अमित शाह ने भी बोल दिया और मोदी ने बोल दिया। सोच लो, अब रातों रात फैसला हो गया कि हम तो आपको सपोर्ट करेंगे। लीजिए साहब, घुटने टेक दिए। मुझे लगता है कि वाईएसआर कांग्रेस के एमपी बहुत ज़्यादा महीने नहीं लेंगे, जल्दी ही बीजेपी के अंदर शामिल हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी अकेले रह जाएंगे। कहते हैं ये दोगलापन करोगे तो न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। और जो हाल बीजेडी के नवीन पटनायक का हुआ, मायावती का हुआ, केसीआर का हुआ, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला का हुआ, या कुछ और लीडरान का हुआ, वही हाल वाईएसआर के कांग्रेस का जगन मोहन रेड्डी का बीजेपी करके छोड़ेगी। लिख कर रख लीजिएगा। धन्यवाद।